बिहार में प्रतियोगिता परीक्षाओं का हाल भी बेहाल है। एक तो यहाँ समय पर परीक्षाएं होती नहीं हैं और परीक्षाएं हो भी गई तो समय पर रिजल्ट आता नहीं है, और रिजल्ट आ भी गया तो समय पर नियुक्तियाँ होती भी नहीं हैं। और जो अभ्यर्थी हैं वो क्या कर रहे हैं, तो हमारे पीछे आप देखिए बीटीएससी के अभ्यर्थी हैं, और हालात ये हैं कि 4 साल बीत जाने के बावजूद अभी तक परिस्थितियां इनके अनुकूल नहीं हो पाई हैं। और इन्होंने एग्ज़ाम दिया था 4 साल पहले, इन्हें उम्मीद थी कि रिज़ल्ट समय पर आएगा और नियुक्ति भी हो जाएगी। सबसे ख़ास बात ये रही कि लगभग 6 महीने पहले इन्हें ये कह दिया गया कि आपको विभाग दिया जा रहा है, विभाग मिल रहा है। और आप देखिए यहाँ पर बीटीएससी के पास ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चूँकि है क्या कि 4 साल से ये लोग नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं। 6,000 से ज़्यादा पदों पर बहाली होनी थी, लेकिन अभी भी परिस्थितियाँ इनके अनुकूल नहीं हो पाई हैं। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? सर देखिए, ये जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो है ना, बिल्कुल 1 नंबर का नकारा और निकम्मा आयोग है। ठीक है, इन्होंने 4 साल पहले बहाली दिया था और एक बार रिजल्ट देके वापस भी ले लिया था। कहा था कि हम दोबारा रिजल्ट देंगे और जल्द ही देंगे। आज 6 से 7 महीना होने को है पर हमारा रिजल्ट नहीं दिया गया है। पिछली बार हम सर गर्दनी बाग धरना में 52 दिन तक धरना दिया हम लोगों ने, पर उसका इन्होंने एक लेटर निकाला था कि आप लोग को हम संभावना देते हैं कि आप लोग धरना को बंद कर दीजिए और हम 2 महीना में रिजल्ट, मतलब अक्टूबर के लास्ट वीक में हम रिजल्ट दे देंगे, अक्टूबर में तक हम रिजल्ट दे देंगे। ठीक है सर, लेकिन अभी तक रिजल्ट देने के भी पहले बहुत सारी प्रोसेस होती है जो कि अभी तक आयोग बिल्कुल कोई प्रोसेस नहीं कर रही है। जैसे कि ऑब्जेक्शन लिंक आना होता है, उसके बाद रिजल्ट आती है। अभी तक इन्होंने ऑब्जेक्शन लिंक तक नहीं दिया सर, जबकि कम से कम रिजल्ट के 15 दिन 20 दिन पहले आ जानी थी, अभी तक नहीं आई है। तो इस आयोग ये भी बोलती है कि हम रिजल्ट भी तैयार रखे हैं, बना के रखे हैं, लेकिन हम नहीं देंगे। तुम लोग जो कर सकते हो सो कर लो, हम लोग रिजल्ट नहीं देंगे। अब इस बात हम लोग को समझ में नहीं आता है कि आखिर रिजल्ट बना करके ये देना क्यों नहीं चाह रही है। ये बताइए कितनी परेशानी आप लोगों को हो रही है? सर बहुत परेशानी हो रहा है। हम लोग बताइए कि कल से अभी तक पटना में बैठे हुए हैं, डेली आके पूछते हैं, डेली बताया जाता है कि रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, फिर अचानक बोल दिया जाता है कि अब हम नहीं देंगे, नहीं दे सकते। रिजल्ट बना हुआ है लेकिन नहीं दे सकते। अब इसका कोई उपाय पता नहीं चल रहा है। आप लोगों ने तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की थी, तेजस्वी यादव से भी बातचीत हुई थी, कुछ नतीजा था कि हाँ अब रिजल्ट इतनी तारीख को आ जाएगा? नहीं, उन्होंने जब बोला था कि हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, और हम लोग को जब भी गए उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग का काम बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन आयोग के रवैये से हम लोग संतुष्ट नहीं है सर। आयोग ने लिखित में नोटिस जारी किया है कि हम अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी करने वाले हैं, और आज की डेट में दावापत्ति तक नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि अधिकारियों द्वारा बोला जाता है कि अभी कुछ नहीं पता है कि कब रिजल्ट दिया जाएगा। झूठा आरोप लगाया जाता है सर कि वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं है, जबकि यही सर एसबीटी बोलता है कि मेरे पास एक भी कागज़ वेरिफिकेशन का बचा नहीं हुआ है। तो ये लोग आपस में मिल के झूठ बोलते हैं सर, सारे स्टूडेंट को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं सर। और हम लोग सर 6 महीने से बैठे हुए हैं। एक बार हम लोग का रिजल्ट जारी हो चुका है, 6 महीने बाद दोबारा रिजल्ट जारी करने की एक उम्मीद थी सर, और अब जब रिजल्ट जारी करने की बारी आती है तो ये लोग अपना बहाना मारते हैं सर। 2 बार एक एग्ज़ाम का 2 बार रिजल्ट जारी होगा? जी सर, पिछली बार भी रिजल्ट जारी हुआ था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से इन्होंने वापस ले लिया उसको, ये कहते हुए कि हम जल्द ही संशोधित रिजल्ट प्रकाशित करेंगे। उसके बाद कुछ न्यायालय का कुछ आदेश आया जिसको पालन करते हुए इन्होंने काउंसलिंग करवाया। फिर उसके बाद काउंसलिंग करने के बाद हम लोगों ने धरना दिया तो इन्होंने नोटिस निकाला कि अक्टूबर लास्ट तक हम रिजल्ट प्रकाशित कर देंगे। तक बोला था, उन्होंने बोला था कि नहीं कि लास्ट में ही प्रकाशित करेंगे, उन्होंने बोला था अक्टूबर लास्ट तक प्रकाशित कर देंगे। लेकिन अब बोल रहे हैं ये अभी वेरिफिकेशन बाकी है। आपने 2021 में आपने काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण की थी, आज अभी तक 2 साल में आपने क्यों नहीं वेरिफिकेशन पूर्ण किया है? क्या आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं? कहाँ से आपको वेरिफिकेशन करना है? झूठ। एग्जाम जब दिया था तो आपको लग रहा था कि ये परेशानी होगी, ये झंझट झेलना पड़ेगा? सर पहले ये बात क्लियर कर दे, ये एग्ज़ाम हम लोग का नहीं, हम लोग को मेरिट बेसिस पे हो रहा है। अच्छा। ज्वाइनिंग। हाँ। तो हम लोग का रिजल्ट आने के बावजूद भी इन लोग इतना ड्रामा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले बताया गया कि अब
प्रोसेस सब कुछ हो चुका है कंप्लीट, अब आने वाला है रिजल्ट, बट फिर आके बोला जा रहा है कि नहीं अभी और टाइम लगेगा। 6 महीने से सर हम लोग यही बात सुन रहे हैं कि और टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा। अब और कितना टाइम लगेगा बस ये बता दें कि कब देंगे लोग रिजल्ट। अब हम लोग बस रिजल्ट लेके ही जाना है हम लोग को। पिछली बार तो बातचीत हुई थी आप लोगों की, बातचीत तो हुई थी, कुछ कहा गया था कि हाँ अक्टूबर तक शायद आ जाएगा। अक्टूबर तक बोला गया था, मगर अभी तक हम लोग का हमेशा आते हैं यहाँ से बोल दिया जाता है कि अभी काम नहीं हुआ है, अभी प्रोसेस में है, और हम लोग को बस यहाँ से भेज दिया जाता है यही बोलकर। बस हम लोग को रिजल्ट चाहिए अपना। तो स्टूडेंट्स हैं, रिजल्ट चाहिए, और ये इन्हें ये कहा जा रहा है कि अभी आपका वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितना वक्त लगता है। अक्टूबर का महीना बीतने जा रहा है और इन्हें ये कहा गया था, जब ये लोग लगातार 50 से ज़्यादा दिनों तक धरना पर बैठे हुए थे, तो इन्हें ये कहा गया था कि अक्टूबर में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन अब तक इन्हें रिज़ल्ट नहीं दिया गया है। स्वाभाविक तौर पर इनका आक्रोश ज़्यादा है और अब नौबत ये है कि ये BTSC ऑफिस के पास धरने पर बैठे हुए हैं। आशुतोष चंद्रा, UB न्यूज़, पटना। बंद करो